शुक्रिया। कभी कभी परीक्षा लेता है शिव, बहुत परीक्षा लेता। कभी कभी मेरा भोलेनाथ आपके अहंकार को तोड़ भी देता। रावण शंकर भगवान का कितना बड़ा उपासक था। लंकाधिपति रावण शिव जी का इतना बड़ा उपासक था कि शंकर जी को गोदी में उठाकर लंका लेकर जा रहा था। जरा विचार करिएगा। गोदी में लेकर लंका जा रहा। कितना अभिमान तोड़ा है मेरे भोले बाबा ने, जरा देखिएगा। राजा दशरथ का जन्म नहीं हुआ था, और राजा दशरथ का जन्म नहीं हुआ राजा अज, दशरथ जी के पिता। रावण ने विचार करा कि मैंने सब दूर की सत्ता को अपना बना लिया, केवल एक अयोध्या बची है, इसको मैं अपना बनाऊंगा। यह अयोध्या का राज्य मेरा होना चाहिए। रावण अयोध्या के राज्य को अपना बनाना चाहता था। यह अयोध्या मेरी होना चाहिए। इंद्रलोक मेरा हो गया, देवलोक मेरा हो गया, सारा मृत्युलोक के जितने राज्य हैं सब मेरे हैं। केवल एक अयोध्या थी जो लंका के राजा रावण की नहीं थी। यह अयोध्या मेरी होना चाहिए। ये लंका के राजा रावण ने अपने मन में एक संकल्प लेकर अयोध्या को जीतने के लिए, और अयोध्या के राजा अज को, दशरथ जी के पिता राजा अज को ललकारने के लिए लंका का राजा रावण पहुंच गया अयोध्या। और अयोध्या में जैसे ही रावण पहुंचा, सब डर के मारे पीछे हट गए कि लंका का राजा रावण आया, जिसका पूरा शासन चल रहा है, देवलोक में जिसका शासन हो गया, इंद्रलोक जिसका हो गया, सारे ग्रह जिसके अनुकूल हो गए, सबका बंधन बनाकर रखा है, वो लंका का राजा रावण अयोध्या में आया। सब भागे। रावण गया और रावण ने जाकर अयोध्या के राजा अज को ललकारने का प्रयास किया। द्वारपालों से पूछा, बताओ राजा अज कहां है? तो कहा राजा अज शंकर जी के पूजन कर रहे हैं। शिव का पूजन? अयोध्या का राजा भी शंकर की आराधना करता है, शिव की आराधना? हां। द्वारपालों ने कहा, हमारे राजा अज शिव जी के पूजन में लीन है, उनका नियम है वो शंकर भगवान को प्रतिदिन 10 पुष्प शंकर को समर्पित करते हैं। कितने पुष्प? जम के बोलिए जरा। 10 पुष्प शिव को समर्पित करते हैं। राजा अज का नियम था। ये जो आप लोग सोचते हैं ना कि भगवान को हम बेलपत्री एक दे रहे हैं, एक चावल का दाना दे रहे हैं, एक दुर्वा दे रहे हैं, एक लोटा पानी दे रहे हैं, 2 लोटे पानी दे रहे हैं। सारी दुनिया के लोग हंसते हैं कि दुनिया के लोग सियोर वाले महाराज के चक्कर में पागल हो गए। और वो सियोर वाला तो ना जाने शिव पुराण बाजता कि नहीं बाजता। लोग कहते टोटका पुराण बाजता रहता है। हम उनसे कहते हैं अगर महाराज टोटका पुराण बाजता है तो फिर सुनते काय को हो? अपने घर में टीवी है, रिमोट हाथ में है, खटका दबाओ, बंद करो ना। दूसरा महाराज जा रिया को उसको पकड़ो ना। कौन ने कहा कि खोल के बैठो? टीवी तुम्हारी, रिमोट तुम्हारा, घर तुम्हारा, तुरंत चेंज।
सियोर वाला महाराज एक एक पुराण में से एक एक चीज निकालते आपके सम्मुख में रखने का प्रयास करते हैं। ये देखिए 10 पुष्प राजा अज जो शंकर भगवान को देते थे, वो 10 पुष्प चढ़ाने का फल क्या हुआ कि जिस दिन राजा अज को लगा कि मेरे घर में औलाद नहीं है, तब राजा अज विचार में पड़ गए और शंकर जी की आराधना करने लगे। तो एक एक रथ शंकर के शिवलिंग के पास में से निकल कर बाहर आने लगे। जब 9 रथ निकल कर बैकुंठ चले गए, तब 10वां रथ निकल कर बाहर आया और उस रथ पर एक बच्चा रो रहा था। वो दशरथ कहलाया। वो 10 पुष्प का फल दशरथ के रूप में मिल गया था राजा अज को। लोग कहते हैं सियोर वाले महाराज जी बताते हैं 1 पुष्प चढ़ाओ, सियोर वाले महाराज कहते हैं 2 लोटा जल चढ़ाओ, सियोर वाले महाराज कहते हैं 5 काली मिर्ची चढ़ाओ, सियोर वाले महाराज कह देते हैं इतना सा गन्ने का रस लेकर तुलसी के क्यारे में डाल दो, इतना सा ये भाग लेकर भगवान का पूजन कर दो, तिल्ली का ये भाग ले लो, तो गेहूं के 11 दाने ले लो कि 21 दाने ले लो। ये एक एक चीज का वर्णन कहां से है? ये हमारे पुराणों में सब लिखा है कि 10 पुष्प चढ़ाने का फल ये हुआ कि 9 रथ निकलने के बाद 10वां रथ निकला और उस पे जो बालक आया उसका नाम दशरथ हुआ। वो राजा अज को प्राप्त हुआ। अब लोग कहते हैं कि अभिषेक का वर्णन भगवान कृष्ण ने एक एक रानी के साथ में 11 दिन तक शंकर भगवान का अभिषेक करा, इसलिए भगवान कृष्ण के घर में एक एक रानी से 11 संतान हुई। 10 बेटे 1 बेटी, 1,77,186 भगवान कृष्ण के बच्चे हुए। ये शिव जी की कृपा से। आप कितने दिन अनुष्ठान कर रहे हो, आप कितने दिन जल चढ़ा रहे हो, आप कितने लोटा जल चढ़ा रहे हो, आप कितना गेहूं का दाना चढ़ा रहे हो, आप कितना चावल का दाना चढ़ा रहे हो, आप कितनी बेलपत्र समर्पित कर रहे हो। कई बार हम शिव पुराण के अंदर बता देते हैं कि बेलपत्री ऐसे चढ़ाना, पत्ती का मुंह ऐसा रखना, डंडी का मुंह कैसे रखना, मूंग का ऐसा दाना चढ़ाना। ये आपको कुछ ना कुछ तो प्रदान करता होगा, कुछ तो देता होगा, उसका फल मिलता जरूर है, मिलेगा। रावण को अहंकार था, लंकाधिपति रावण को अभिमान, अयोध्या का राज्य मेरा होना चाहिए। रावण पहुंच गया अयोध्या का राज्य पाने के लिए, ललकारने के लिए राजा अज को, अयोध्या के राजा अज को ललकारने के लिए गए। आवाज लगाई, द्वारपालों ने कहा वो शिव जी की पूजन कर रहे हैं। शिव की पूजन कर रहे हैं? हाँ। रावण को लगा कि सारे पृथ्वी का राज्य मेरा हो गया, सारे देवताओं का राज्य मेरा हो गया, केवल अयोध्या मेरी नहीं हो पा रही है। इसमें ऐसी राजा अज पूजन कौन सी करता है कि अयोध्या पे मैं विजय प्राप्त नहीं कर पा रहा। कुछ तो तुम्हारी धर्म पत्नी ऐसा व्रत करती है जिसके कारण बाल बांका नहीं हो पा रहा। कुछ तो तुम्हारे अंदर भगवान की ऐसी दृष्टि है कि दुनिया तुम्हारा पांव खींचकर नीचे फेंकना चाहती है और भोलेनाथ ने हाथ पकड़कर तुम्हें ऊपर उठा रखा है। कुछ तो है तुम्हारे साथ में, कुछ तो है। तो कई लोग कह देते हैं इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ बच गए, इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ बच गए। समझो क्यों बच गए? जरूर उसने तुम्हारा हाथ पकड़ कर रखा है। सारी दुनिया पांव पकड़कर पीछे खींच रही है, सारी दुनिया चाहती है कि तुम हारो, सारी दुनिया चाहती है कि तुम नीचे गिरो, सारी दुनिया चाहती है कि तुम आगे ना बढ़ पाओ, पर कोई तो है तुम्हारे साथ में, कोई तो एनर्जी है तुम्हारे साथ में, कोई तो बल है तुम्हारे साथ में जो तुम्हें गिरने नहीं दे रहा। वो बल राजा रावण कहता है भगवान उस अयोध्या के द्वारपालों से मुझे देखना है कि आज अयोध्या का राजा आज कौन सी पूजन कर रहा है। शंकर की ऐसी कौन सी पूजन है जो अयोध्या मेरी नहीं हो पा रही है? शिव की ऐसी कौन सी आराधना है जो अयोध्या मेरी नहीं हो पा रही है? राजा अज के पूजन कक्ष में मुझे लेकर चलो। द्वारपाल राजा अज जिस जगह पर शंकर जी को 10 पुष्प समर्पित करते थे उस जगह पर लेकर रावण को खड़ा कर दिया। रावण देख रहे थे, राजा अज ने त्रिपुंड लगा रखा है, 2 तिलक कर रखे हैं। राजा अज हाथ जोड़कर भगवान की पूजन कर रहा था। एक एक पुष्प राजा अज शिव जी को समर्पित कर रहा था।
कभी गौरा रानी की जगह पर, कभी अशोक सुंदरी की जगह पर, कभी गणेश जी की जगह पर, कभी षडानंद कार्तिकेय जी की जगह पर, कभी उस जया विषहरा शामरी बारी दौतली देव का स्मरण कर कर शिव पर जल चढ़ाते हुए पुष्प चढ़ा रहे थे राजा अज। अब राजा अज फूल चढ़ाते चढ़ाते राजा अज ने तुरंत हाथ में अंजलि में जल लिया और जल लेकर आंख बंद कर कर राजा अज ने वो जल पीछे फेंक दिया। रावण विद्वान था, बहुत बड़ा विद्वान था रावण। रावण ने विचार करा हमारा सनातन धर्म, हमारे हिंदू धर्म में तो अंजलि में जल लेकर आगे छोड़ा जाता है, ये राजा की बुद्धि को क्या हो गया, इसने जल लेकर पीछे फेंक दिया। हमारे सनातन हिंदू धर्म में रावण लंकाधिपति सोच रहा है कि हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में अंजलि में लिया हुआ जल सामने छोड़ा जाता है, आगे छोड़ा जाता है, पर राजा अज ने वो जल तो पीछे पटक दिया, हाथ में लेकर पीछे छोड़ दिया। अब रावण को हंसी आ गई, ठाका लगाया लंका के राजा रावण ने। अपने आप को इतना बड़ा विद्वान बनता है अज, जिसको पूजन करना तक नहीं आती, जिसको जल चढ़ाना तक नहीं आता, वो जल पीछे पटक दिया। अरे किसी विद्वान को अपने पास में बिठाना था, वो तुम्हें बता देता कि जल कैसे चढ़ाना चाहिए। किसी पढ़े लिखे को बिठाते अपने पास में, वो तुम्हें समझा देता कि जल कैसे चढ़ाना है, कैसा नियम करना है, कैसी पूजन करना है। कोई विद्वान को अपने पास में बिठाते, वो समझा देता तुमको। राजा रावण को हंसी आ गई और हंसी आते से ही राजा अच का ध्यान रावण पर चले गया। लंका का राजा रावण आज खड़े होकर बोले, आज लंका का राजा मेरे दरवाजे पर अयोध्या में कैसे आना हुआ। रावण कहते हैं कि मैं आया तो तुमको युद्ध के लिए ललकारने था, पर हमारा सनातन धर्म हिंदू धर्म में हाथ की अंजलि में जल लेकर सामने छोड़ा जाता है, पर तुम तो ना जाने कौन सा विधान लेके आए कि पानी को तुमने पीछे फेंक दिया। ये तुमने करा क्या। इतने में राजा अज ने कहा, मैंने पानी पीछे इसलिए फेंका, मैं जब पूजन कर रहा था 9वें नंबर का पुष्प मैंने समर्पित करा था और मेरे कानों में गौ माता की आवाज मेरे कानों में रंभाने की सुनाई देने लगी। यहां से 42 किलोमीटर की दूरी पर जंगल में एक शेर एक गाय को खाने वाला था। गाय ने मुझे पुकारा, नगर का राजा संभालो, राजन संभालो, गाय रंभाई, मैंने जल उठाकर पीछे फेंक दिया। रावण कहने लगा, तुम्हारे पूजन में पीछे फेंके हुए जल से होगा क्या। राजा अज ने कहा, वो जल शेर को मार दिया होगा, गाय को बचा लिया होगा। रावण कहता है, पानी से शेर मरता है, पानी से शेर मरता है। राजा अज ने कहा, मेरे भोलेनाथ जी का जो पानी है ना, ये कोई साधारण नहीं है, शेर भी मरा होगा, जाओ जरा देख कर आओ। रावण राजा अज से मिला नहीं, बात नहीं करी, तुरंत रथ उठाया रावण ने, 42 किलोमीटर दूर वन में पहुंचा और वन में जाकर क्या देखता है, एक गाय घास चर रही थी, उसके पास में हजारों बाणों से रमा हुआ शेर पड़ा हुआ था। राजा रावण की आंख से आंसू बह गए। राजा रावण की आंख से आंसू बह गए और रावण तुरंत वापिस राजा अच के पास आया कि ये जल पीछे फेंका और वो बाण बनकर शेर को लग गए, ये जल था कौन सा। तब बाबा राजा अज ने कहा, ये जल साधारण नहीं, शंकर की पूजन में जो जल चढ़ता है वो ना जाने कितने बाणों के बराबर हो जाता है और जीव की रक्षा कर लेता है। रावण ने राजा अज के हाथ जोड़े
राजा अज को ब्राह्मण रावण ने हाथ जोड़कर नमन कर कर कहा कि अब मैं जा रहा हूं। क्यों महाराज, आप तो मुझे ललकारने आए थे। राजा रावण ने विचार करा, जिसका केवल पानी हजारों बाणों के बराबर हो जाता है, अगर इससे युद्ध लड़ लिया तो रावण तो 1 मिनट में निपट जाएगा, इसलिए मुझे युद्ध नहीं करना, मैं नहीं लड़ सकता। लंका का राजा रावण वापिस चले गया, लंका का राजा रावण वापिस गया और राम